वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डेवलप योर स्किल। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है डेवलप योर स्किल। ठीक है, तो कल की वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था सेंटेंस के बारे में। सेंटेंस अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स अ कंप्लीट सेंस। एक ऐसा शब्दों का समूह जो एक सही अर्थ निकाले वाक्य कहलाता है। ठीक है, तो हमने आपको एग्जाम्पल से समझाया था कि राम मेरा मित्र है। अगर हम इन शब्दों को सही क्रम में जोड़ेंगे तो ही ये एक अर्थपूर्ण वाक्य निकालेगा, वरना अगर हम अर्थों का अनर्थ कर देंगे तो कोई भी सेंस नहीं निकलेगा। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं। देयर आर मेनली टू पार्ट्स ऑफ सेंटेंस। जो वाक्य है उसके मुख्यतः दो प्रकार होते हैं, दो पार्ट होते हैं, यानी कि दो भाग होते हैं। पहला होता है हमारा सब्जेक्ट, दूसरा होता है हमारा प्रेडिकेट। ठीक है, तो सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट जो कार्य को करता है, यानी कि जो मेन व्यक्ति होता है, जो जिसके द्वारा कार्य किया जा रहा है या जो कार्य को करता है, वो हमारा कर्ता कहलाता है। ठीक है, जिसको हम पहचानने के लिए हु और व्हाट का प्रयोग करते हैं। सजीव के लिए हम हु का प्रयोग करते हैं। ठीक है, और निर्जीव के लिए हम व्हाट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। पहले देख लीजिए, यहाँ सब्जेक्ट, ये नोट है आपका। यहाँ आपको देखना है कि आपको ये वर्ड कहीं मिलते हैं तो वो सारे हमारे सब्जेक्ट ही होंगे। जैसे ही लड़के के लिए आता है, शी लड़की के लिए आता है, आई मैं, वी हमारे हम, यू तुम तुम्हारे, दे वे या उनके, इट उसका उसकी, या फिर ये निर्जीव वस्तुओं के लिए ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए। ठीक है, मतलब जो भी निर्जीव हम नहीं कहेंगे पशु पक्षियों को, लेकिन वो निर्जीव में ही गिने जाते हैं, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इट का प्रयोग उनके लिए करते हैं। जैसे जानवर रहे, नॉन लिविंग थिंग्स रही। ठीक है, नेम, देखिए मेनली कंफ्यूजन होता है नेम में। तो यहाँ नाम का मतलब किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, किताब का नाम हो सकता है, न्यूज़पेपर का नाम हो सकता है, और टेम्पल का नाम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी भी जगह का नाम हो सकता है, किसी स्पेसिफिक चीज़ का नाम हो सकता है, किसी बिल्डिंग का नाम हो सकता है। ठीक है, तो किसी का भी स्पेसिफिक नाम यहाँ दिया जा सकता है, तो वो ही नाम को इंडिकेट करेगा। चलिए हम यहाँ आपको बताएंगे सब्जेक्ट प्रेडिकेट को किस तरीके से देखा जाता है। सबसे पहले देखिए, पहला सेंटेंस कह रहा है, सबसे पहला सेंटेंस है आई एम अ रिच मैन। मैं एक अमीर आदमी हूँ। ठीक है, तो अमीर आदमी यहाँ कौन है? मैं हूँ। तो हमने कौन से पता लगा लिया कि यहाँ किसकी बात हो रही है? आई की बात हो रही है। तो यहाँ आई क्या कर रहा है काम को? जो भी मेन व्यक्ति है वो हमारा आई है। आई के द्वारा ये बात हो रही है, आई एम अ रिच मैन। तो मैं कैसा व्यक्ति हूँ? अमीर व्यक्ति हूँ। तो आई हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, देखिए एक बार अगर आपको सब्जेक्ट पता चल जाएगा तो प्रेडिकेट अपने आप ही निकल के आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ जो भी बचेगा वो हमारा प्रेडिकेट होगा। ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। यू आर क्वाइट इनोसेंट। आप बहुत भोले हैं या मासूम हैं। तो यहाँ किसके बारे में बात कर रहे हैं? कौन मासूम है? यू। यू मतलब तुम। ठीक है, तो तुम हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया। सब्जेक्ट यहाँ क्या है? तुम, और बाकी का जो भी बचेगा वो हमारा प्रेडिकेट होगा। बस आपको सिर्फ सब्जेक्ट पकड़ना है। सब्जेक्ट अगर आपने पकड़ लिया तो प्रेडिकेट में आपको दिक्कत बिल्कुल नहीं होगी, क्योंकि अपने आप मिल जाएगा। अगर सब्जेक्ट मिल गया तो बाकी का जो भी पोर्शन बचता है, जितना भी बचता है, वो सारा आपका प्रेडिकेट ही होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। द गीता इज अ सेक्रेड बुक। गीता पवित्र किताब है। क्या है? एक पवित्र किताब है। पवित्र मतलब जो हिंदुओं की पवित्र किताब है ना गीता, उसी के बारे में बात की जा रही है यहाँ। तो गीता क्या है? पवित्र किताब है, एक पवित्र किताब है। तो यहाँ गीता एक नाम ले लिया। मैंने अभी आपको बताया था किसी भी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम हो सकता है, तो गीता किताब है, वस्तु है एक। ठीक है, तो वो हमारा क्या हो गया? गीता नाम ले लिया हमने, वो नाम एक सब्जेक्ट हो गया, और बाकी का जितना भी बचेगा वो हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, ऐसे ही नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा राहुल इज माई ब्रदर। तो यहाँ ब्रदर कौन है? राहुल है। किसका है? मेरा ब्रदर है। तो राहुल क्या है? मेरा भाई है। देखिए अभी हमने गीता पढ़ा, नाम यहाँ किसका था? वस्तु का। अब यहाँ व्यक्ति का नाम आ गया। नाम किसी का भी हो सकता है, मैंने आपको बताया था, चाहे व्यक्ति हो, वस्तु हो, स्थान हो, किसी का भी नाम हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ नाम हमने दे दिया है, क्या है? राहुल। तो राहुल क्या है? एक नाम है, पर्टिकुलर नेम है। इज माई ब्रदर, मेरा भाई है। तो ये जो भी बचेगा वो बाकी का प्रेडिकेट कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए, हिज कार इज नॉट ग्रीन। उसकी कार हरी नहीं है। तो क्या नहीं है? उसकी कार हरी नहीं है। तो किसके बारे में बात की जा रही है? उसकी कार के बारे में। अब यहाँ कार क्या है? नॉन लिविंग थिंग है, लेकिन कनेक्ट तो सजीव से ही हो रहा है ना। तो हिज कार इज नॉट ग्रीन, तो उसकी कार कैसी नहीं है? हरी नहीं है। क्या नहीं है? हरी नहीं है उसकी कार। ठीक है, तो कार से हम समझ गए हिज कार, उसकी कार। तो ये हमारा क्या हो गया? सब्जेक्ट हो गया, और बाकी का जितना भी बचेगा हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं हम। इंडिया इज अवर कंट्री। भारत हमारा देश है। तो ये भी एक नाम आ गया। मैं आपको पहले ही बताया था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान का नाम हो सकता है। तो इंडिया क्या है? इंडिया एक स्थान का नाम है। कंट्री तो बहुत सारी है, लेकिन इंडिया एक पर्टिकुलर नेम हो गया। ठीक है, तो ये प्रॉपर नाउन में आता है। किसी का भी हम ओपन करके नाम दे देते हैं तो वो हमारा प्रॉपर नाउन हो जाता है। किसी भी चीज को प्रॉपर वे में देना है। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया? नाउन या सब्जेक्ट, क्योंकि सब्जेक्ट देख रहे हैं ना हम यहाँ, तो हम सब्जेक्ट पकड़ेंगे। इंडिया हमारा क्या हो गया? स्पेसिफिक, ये एक सब्जेक्ट हो गया। किसके बारे में? इज अवर कंट्री। हमारा देश क्या है? कौन सा देश है हमारा? कौन सा? इंडिया है। तो इंडिया इज अवर कंट्री। ठीक है, बाकी का जो भी बचेगा वो हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कमला हैज अ वेरी स्वीट वॉइस। कमला की बहुत मधुर आवाज है। तो कमला, यहाँ देखिए अभी मैंने बताया था, अभी हमारे ये चौथा सेंटेंस चल रहा है नाम का, तो यहाँ कमला का नाम आ गया है। तो आपको समझ में आ गया हो किसी भी व्यक्ति का नाम हमारा क्या होता है? एक सब्जेक्ट होता है। ठीक है,
और जो भी बचेगा बाकी का हैज अ वेरी स्वीट वॉइस हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेट होगा। नेक्स्ट देखते हैं ही स्पीक्स द ट्रुथ, सत्य, वह सत्य बोलता है। तो कौन सत्य बोलता है, ही, तो ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो ही हमारा क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। बाकी का स्पीक्स द ट्रुथ हमारा प्रेडिकेट कहलाता है। नेक्स्ट देखते हैं वी प्लेस गेम, वी प्ले गेम्स, हम क्या खेलते हैं, खेल खेलते हैं। तो क्या है ये, वी, हम, यहाँ सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और बाकी का जो भी बचेगा हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। ऐसे ही नेक्स्ट देखिए यू शुड फॉलो द रूल्स, तुमको नियमों का पालन करना चाहिए। तो क्या होगा, यू, तुमको, तुमसे बोल रहा है वो, यू कौन है, यू, तो यू क्या हो गया, हमारा सब्जेक्ट हो गया। बाकी का जो भी बचेगा हमारा प्रेडिकेट कहलाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे आगे के टॉपिक। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर।